तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल को देख ही लिया होगा, आज का वीडियो ना ही किसी एआई टूल के ऊपर है और ना ही किसी वेबसाइट के ऊपर है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने पीसी के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग काफी कमेंट करते हो कि भाई आपने पीसी कितने में लिया है, आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड कौन सा है, रैम कितने जीबी का है और ये जो आपका कैबिनेट है वो कौन सा है। आज की इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरा जो पीसी है वो कितने का पड़ा हुआ है और अभी इसका करंट प्राइस कितना है, क्योंकि गाइस इसका जो प्राइस है अभी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, तो उसका भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैबिनेट की, क्योंकि कैबिनेट का आप लुक देख सकते हो कितना प्यारा है। इसमें टोटल 7 8 GB फैंस लगे हुए हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि कैबिनेट कौन सा है। तो दोस्तों, कैबिनेट एंटी स्पोर्ट का क्रिस्टल X7 है, जिसमें इनबिल्ड 7 फैंस आते हैं। तो अगर आप रेफर करना चाहो तो ये कैबिनेट देखने में भी अच्छा है और टोटल 7 फैंस है, तो कूलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। इसमें जो मदरबोर्ड लगा हुआ है वो है गीगाबाइट का B760M गेमिंग मदरबोर्ड, जो कि DDR5 का है और वाईफाई के साथ आता है। जब मैंने इस पीसी को लिया था जुलाई 21 2025 को, तो इसका प्राइस था 10,000। मैं आपको बिल भी दिखा दूंगा लास्ट में, बट सबसे पहले मैंने कितने का लिया था वो बता देता हूँ। और इसका जो करंट प्राइस है वो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, क्योंकि अभी एआई का जमाना है, तो जो रैम और एसएसडी का प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। उस टाइम पे मैंने लिया था तो काफी रेट कम था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेसर की। तो दोस्तों, इसमें इंटेल का i5 14600K सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि 14th जेन का आता है। अभी इसका जो प्राइस है वो है 17,500 जब मैंने उस टाइम पे लिया था। लेकिन अभी जो इसका प्राइस है वो 26,800 के ऊपर चला गया है। यानी कि आप डिफरेंस पता कर सकते हो। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप Amazon या फ्लिपकार्ट पर जाके इसका प्राइस चेक कर लेना है, क्योंकि मैंने सारा प्राइस ऑनलाइन का ही लिखा हुआ है। बट जो मैंने पीसी बिल्ड किया है वो मैंने ऑफलाइन ही करवाया है, तो जो मैंने प्राइस में लिया है वही प्राइस मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रैम की। मेरे पीसी में 32 GB का रैम लगा हुआ है XPG कंपनी का। 5600 मेगाहर्ट्ज DDR5 का लेटेस्ट रैम लगा हुआ है। जब मैंने इस रैम को लिया था तब इसका प्राइस 7,500 था, बट अभी इसका प्राइस 37,000 पहुंच गया है गाइस। एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, सीधा डबल से भी डबल। तो आप सोच सकते हो अभी एआई का जमाना है, तो इसकी वजह से रैम और एसएसडी और बाकी के कंपोनेंट्स की भी प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप अभी पीसी बिल्ड करवाने जाओगे तो टोटल कितना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा, और मैंने कितना में बिल्ड किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एसएसडी के बारे में। मेरे पीसी में 1 TB का एसएसडी लगा हुआ है Gen 4 किंगस्टन कंपनी का। जब मैंने उस टाइम पे एसएसडी लिया था इस पीसी के साथ, तब मुझे पड़ा था 5,800, लेकिन अभी इसका प्राइस 20,500 तक आ गया है। तो देखा कितना ज्यादा प्राइस यहाँ पर बढ़ चुका है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं, वो है ग्राफिक कार्ड। अब यहाँ पर मेरे पीसी में RTX 3060 12 GB का डुअल फैन का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, जो कि गीगाबाइट कंपनी का है। ये ग्राफिक कार्ड मैंने 24,500 में लिया था। अभी इसका प्राइस 30,000 तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं सीपीयू कूलर के बारे में। यानी कि आपका जो कैबिनेट है उसमें टोटल 7 फैंस तो ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर आप लोग सीपीयू के ऊपर कोई फैन या लिक्विड कूलर लगाते हो तो भी काफी अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर एक सीपीयू कूलर लगाया है। हालांकि आप लिक्विड कूलर का भी यूज कर सकते हो, बट उसका प्राइस और ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंगल फैन लगाया हुआ है जिसका प्राइस 1,500 रुपए है, और अभी भी इसका प्राइस अप्रॉक्स 1,500 रुपए ही है। अब यहाँ पर बात करते हैं पावर सप्लाई की, जिससे आपके पीसी को पावर मिलता है। तो दोस्तों, मेरे पीसी में 750 वॉट का 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई लगा हुआ है। मुझे पड़ा था 4,800, अभी इसका प्राइस लगभग 5,000 जा चुका है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कीबोर्ड और माउस की। जो यहाँ पर आप कीबोर्ड और माउस देख रहे हो वो दोनों ही 8 GB है। ये दोनों कीबोर्ड और माउस मैंने 1,000 रुपए के अंदर लिया था, कॉम्बो पैक था। अभी उस टाइम पे मैंने 1,000 रुपए का लिया था, अभी इसका प्राइस 1,200 1,300 पहुंच गया होगा। ठीक है,
तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको लास्ट चीज के बारे में बता देता हूँ, वो है मॉनिटर। तो दोस्तों मॉनिटर जो है वो मेरा ViewSonic कंपनी का है, 24 इंच का फुल HD 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। जब मैंने इस मॉनिटर को लिया था तो मुझे 8500 का पड़ा था, अभी ये अप्रॉक्स 11000 का है। तो इस तरीके से मैंने आपको टोटल पीसी के कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हर चीज मैंने आपको बता दिया है। हालांकि आपके बजट के ऊपर है, आपका स्पेसिफिकेशन जितना कम होगा उतना आपका बजट कम होगा, लेकिन पीसी भी उसी हिसाब से बनेगा। और जितना आपका बजट हाई होगा और पीसी भी आपका उसी लेवल का होगा। तो आपका जैसा बजट है आप उसी पे अपना पीसी बिल्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको 1 या 2 लाख का पीसी बिल्ड करवाना है, बजट है तो आप कर सकते हो, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने उस टाइम पे लिया था इसका प्राइस कितना है टोटल। तो दोस्तों जीएसटी के साथ मैं आपको बताता हूँ, इसका प्राइस 1,02,000 है, कुछ समथिंग है। स्क्रीन पर मैं आपको बिल दिखा दूंगा तो आप देख लेना। तो मेरा जो पीसी समझ लो अप्रॉक्स 1 लाख का पीसी है, मॉनिटर के साथ, कीबोर्ड के सब कुछ के साथ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये पीसी लगभग आपको 1,40,000 50,000 अप्रॉक्स पहुंच जाएगा, क्योंकि रैम और एसएसडी का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका है और भी कंपोनेंट के प्राइस बढ़ चुके हैं। हालांकि मैं जब से इस पीसी को यूज कर रहा हूँ कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है, कोई लैग इशू नहीं, हर चीज प्रॉपर्ली वर्क करता है और सारा दिन मैं पीसी को चालू ही रखता हूँ। यानी कि बहुत सारे काम होते हैं, 24 घंटे में से समझ लो मैं आधा से ज्यादा दिन मैं पूरा पीसी में ही रहता हूँ, पूरा चलते रहता है और कभी भी लैग नहीं करता। तो जो मैंने किया है वो मैंने आपको बता दिया है। हालांकि बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको एआई टूल और एआई वेबसाइट के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप लोग एआई टूल का यूज करके अपने डेली लाइफ को आसान कर सकते हो, या आप एआई टूल्स का यूज करके कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एआई का जमाना है, अगर आप एआई नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।